अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जून के महीने की 27 तारीख दिन हफ्ते का है। 2-3 दिन मैंने वीडियोस नहीं की, लेकिन अब क्योंकि आशूरा के दिन थे और 10 मुहर्रम ख़त्म हो चुकी है तो आज से बाकायदा वीडियो का आगाज़ किया है। एक वीडियो मैं पहले कर चुका हूँ, बड़ी वीडियो थी। अगर वो आप सुनना चाहते हैं, PTI के हवाले से बड़े बड़े ऐलानात और ख़ास तौर पे एक जो कानून ख़ास तौर पे मुतारिफ़ करवाया गया है इस हुकूमत की तरफ से, वो वीडियो आप जाके सुन सकते हैं। अब जो वीडियो मैं करने लगा हूँ इस पे 3-4 ख़बरें हैं। सबसे पहले बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर, नौरीन खान नियाज़ी की इमरान खान साहब से मुलाकात। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये क्या ख़बर सामने आई है और कहाँ मुलाकात हुई है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। दूसरा, इमरान खान साहब की एक हथकड़ियों में तस्वीर वायरल होती है और उस तस्वीर के वायरल होने से सोशल मीडिया पे एक कोहराम बर्पा हो जाता है, एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है कि ऐसी तस्वीर का आना ये कैसे मुमकिन है। दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, आपने देखी होगी, मैंने अपने थंबनेल में भी ये लगाई है। ये तस्वीर असली है या नकली है? अगर असली है तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो जन्म ले चुके हैं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा PTI के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पे बातें की जा रही हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं और उसके साथ साथ बल्ला PTI को वापस मिल गया और पेट्रोल जो है वो मज़ीद सस्ता होने जा रहा है और उसके साथ साथ हुकूमत ने कितने जो है कर्ज़ा मज़ीद हो चुका है और इसकी क्या तफसीलात हैं, ये भी इस टाइम सामने आ चुकी हैं। और बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त के हवाले से बड़ी अदालत का बड़ा फ़ैसला भी आ चुका है। ये तमाम ख़बरें हैं जिनकी तफसील मैं आप तक जो हक़ाइक़ हैं पहुँचाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से हमेशा एक ही गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी ज़रूर पूरा देखा करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आपका जो कमेंट्स होते हैं वो किसी भी तजिया निगार के लिए, किसी भी सहाफ़ी के लिए आप कह सकते हैं एक ऑक्सीजन का काम करते हैं और इससे हौसला बढ़ता है। तो खैर जनाब, सबसे पहले ख़बरों की तफसील की तरफ चलते हैं। जो एक ख़बर सामने आई है, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर और उज़्मा खान नियाज़ी नौरीन खान नियाज़ी साहिबा की मुलाकात जो है इमरान खान साहब से कन्फर्म हो गई है। इस हवाले से बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं उनको पैगाम भी भेज दिया गया है कि आपने मंगल वाले दिन जो है पहुंचना है अडियाला। पहले वो कभी अडियाला नहीं आए और इस हवाले से एक बड़ा सवाल जो जन्म लिया है वो सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप भी इस पे ज़रूर अपना फीडबैक जो है दीजिएगा कि बैरिस्टर सैफ साहब को तो एक तो इमरान खान साहब अपनी पार्टी से निकाल चुके हैं। वो अब बैरिस्टर सैफ साहब पार्टी में नहीं है। किसी ज़माने में इमरान खान साहब के भी बड़े करीब थे और अब ये ख़बरें हैं कि ये बाख्तियार लोगों के बहुत ज़्यादा करीब हैं और इमरान खान साहब उनको निकाल चुके हैं। अगर वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब उनसे मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे? तो दूसरा ये सवाल भी जन्म ले रहा है, इस पे भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात की जा रही है कि बैरिस्टर सैफ साहब का ही नाम क्यों नहीं है, क्यों आया है? बैरिस्टर गौहर साहब का नाम क्यों नहीं आया? सलमान सफदर साहब का नाम क्यों नहीं आया? जुनैद अकबर साहब हैं, सुहेल अफरीदी साहब हैं जो 11-12 दफ़ा अडियाला के बाहर पहुँचे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, उनका नाम भी नहीं। और भी PTI के बहुत सारे लोग हैं, उनके नाम क्यों नहीं आए? आखिर क्या वजह है कि बैरिस्टर सैफ साहब का ही नाम क्यों सामने आया है? अब इस हवाले से बैरिस्टर सैफ साहब को पैगाम भी भिजवा दिया गया है कि आपने मंगल वाले दिन अडियाला पहुंचना है और उसके साथ साथ जो है आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। दूसरी खबरें ये चेहरे इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं कि जनाब जो नौरीन खानम है उनको अडियाला जब वो आती हैं तो कहा गया कि आप जाएं और इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकती हैं। बिल्कुल, मैं ये बड़े बावसूख ज़राए से ये ख़बर सामने आई है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, आप पूछेंगे कि इनकार क्यों किया? इनकार किया गया है जनाब अलीमा खान की वजह से। वो चाह रही हैं, वो कह रही हैं अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करनी भी है तो हम तीनों बहनें इकट्ठी जाएंगी, एक बहन ने मुलाकात करने नहीं जाना। इस हवाले से नौरीन खानम जो है वो मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से नहीं गई। हालांकि आपको याद होगा, एक ख़बर मैं पहले भी अपनी वीडियो में दे चुका हूँ कि जब 26 नंबर पे सुहेल अफरीदी और अलीमा खान का काफ़िला पहुँचा, पुलिस ने रास्ता रोका, सारी चीज़ें हुई और फिर उसमें ये सामने आई थी जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं एक पैगाम लेके आए थे कि आपकी मुलाकात करवा देते हैं, नौरीन खानम जाके मुलाकात कर सकती हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये ख़बरें भी आई कि बहनें डट गई हैं और वो चाहती हैं कि इमरान खान साहब का जो इलाज है वो
शिफा इंटरनेशनल में करवाया जाए। जो ज़ाती मुआलिजीन हैं, जो इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स हैं, उनके निगरानी में ये इलाज करवाया जाए। उसके अलावा खून के टेस्ट लिए जाएं, आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो इमरान खान साहब को आँख का मसला है उसमें 3 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन अब तक इमरान खान साहब को 5 इंजेक्शन लग चुके हैं। लाजमी बात है, जब मसला बढ़ जाता है, जब बीमारी बढ़ जाती है, तो फिर जो है 3 की बजाय ये प्रोसेस डबल हो जाता है, यानी कि 6 इंजेक्शन तक भी चला जाता है। अब पहले ये खबरें थीं, अब ये खबर सामने आई है कि हलीमा खानम कहती हैं कि हम जाएंगी तो तीनों बहनें इकट्ठी जाएंगी। उसके अलावा नौरीन खानम जो उज़्मा खानम जाके मुलाकात नहीं कर सकती। और बैरिस्टर सैफ साहब, अब देखते हैं, मंगल का दिन बड़ा अहम दिन है और मंगल वाले दिन ही सारी हकीकत समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिसमें पीटीआई के हवाले से मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ, किस बिना पे कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप अपनी तरफ से खबरें देते हैं, पता नहीं कौन है आपको खबरें देता है। तो लाजमी बात है, हमारी नज़र होती है, लोगों को सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बातचीत दोस्तों से चल रही होती है, तो उसमें इतना तो बंदे को पता चल जाता है कि चल क्या रहा है आखिर। तो खैर, अब मंगल का दिन ये साबित करेगा कि किसकी मुलाकात होती है और किसकी मुलाकात नहीं होती। इमरान खान साहब बैरिस्टर साहब से मुलाकात करते हैं, नहीं करते। और एक नाम और भी मैं आपको बता दूं, बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम इसमें आ रहा है कि ये 4 लोग मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से मंगल वाले दिन मिलेंगे। दूसरी खबर ये है कि जनाब इसी खबर के हवाले से कि हलीमा खानम को शायद गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये क्यों कहा गया है, या ये खबर कहाँ से आई है? ये खबर ऐसे है कि जनाब, जब भी पीटीआई के मामलात बाख्तियार लोगों के साथ, ताकतवर लोगों के साथ जब सेटलमेंट होते हैं, तो हलीमा कोई ना कोई ऐसी बात करती हैं जिससे मामला बड़ा बिगड़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि हम जाएंगी तो तीनों बहनें इकट्ठी जाएंगी, तो इस हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं कि इनको रास्ते से हटा दें। तो फिर जो मामलात हैं, चाहे वो इमरान खान साहब की रिहाई है, चाहे वो इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है, चाहे वो इमरान खान साहब से हस्पताल मुंतकिल करने का मामला है, तो ये सारी चीज़ों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जब तक हलीमा खानम हैं तो फिर मामला जो है वो बड़ा आप कह सकते हैं कि इस तरफ जाना मुश्किल लग रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब दूसरी खबर की तरफ जाने चलते हैं। दूसरी खबर सामने आई है, कुछ अरसा पहले कहा गया कि जी इमरान खान साहब की एक साबिक आर्मी चीफ है, उनकी मुलाकात हुई है। कभी किसकी मुलाकात जो है करवा दी जाती है, और कभी इमरान खान साहब की कोई ना कोई तस्वीर जो है वो भी वायरल कर दी जाती है। हर दूसरे तीसरे महीने इस तरह की खबर जो है वो निकलती है और सोशल मीडिया पे एक कोहराम मच जाता है, क्योंकि आपको पता है जनाब कि इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले, इमरान खान साहब को चाहने वाले हज़ारों लाखों कारकुन हैं, और जो इमरान खान साहब के लिए आप कह सकते हैं कि दिल धड़कते हैं, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ चलते हैं और इमरान खान साहब को बाहर देखना चाहते हैं। तो इस तरह की खबर आती है तो फिर सोशल मीडिया पे एक कोहराम बर्पा हो जाता है। अभी ये खबर सामने आई है कि जिसमें इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल होती है, दोनों हाथों में हथकड़ियाँ हैं, चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा है और जज साहब बैठे हुए हैं। तो जब ये तस्वीर सामने आई तो फिर इस हवाले से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने ग्रोक से पूछा क्या ये जो तस्वीर है ये असल है नकल है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एक जेल में होते हैं और आपको किसी बाहर की अदालत में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या दूसरी जो सूबों की या शहरों की एक अदालतें होती हैं, उसमें पेश किया जाता है, तो उस वक्त तो हथकड़ी जो है वो लगाई जाती है। लेकिन अगर आप एक जेल में हैं और जेल में जो अदालतें बनी होती हैं उसमें जो मुल्ज़िम होता है, जो मुजरिम होता है, उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाती। तो ये चीज़ साबित करती है कि ये तस्वीर जो है ये AI जनरेटेड तस्वीर है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई के कुछ लोग इसको मार रहे हैं, कुछ लोग मुझे भी भेज रहे थे कि ये तस्वीर असली है या नकली है। तो ये तस्वीर जो है जनाब नकली है। थंबनेल पे इसकी तस्वीर जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ, लगी हुई है, आप थंबनेल पे देख भी सकते हैं। तो इस तरह के जो हथकंडे होते हैं, चीज़ें होती हैं जो अक्सर इमरान खान साहब के हवाले से दूसरे तीसरे महीने आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन इनका मकसद इस तरह की चीज़ों को या इस तरह की तस्वीर को या इस तरह की खबरों को वायरल करने का कोई और होता है, मामला कोई और चल रहा होता है, और उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे जो हैं वो किए जाते हैं। तो खैर, इस तस्वीर को AI जनरेटेड तस्वीर करार दिया गया और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। तो ये आप जान लें कि ये तस्वीर जो है असली नहीं है। अब
बुशरा बीबी के हवाले से बात कर लेते हैं। बुशरा बीबी से बेटी की मुलाकात हुई, उन्होंने बाहर आके तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। बाद में खबरें आई कि बुशरा बीबी का जो वज़न है वो कम हो गया है, दूसरी आंख का भी मसला हो गया है। पहले एक आंख का मसला था, तो फिर बेटी बड़ी परेशान रही, रोती रही, पूरा हफ्ता ये मामला जो है वो चलता रहा। तो खैर फिर बाद में जब सारी चीज़ें देखी तो फिर उसके बाद बुशरा बीबी की बेटी बहन जो है वो एक ट्वीट करती हैं, इस पर एक हंगामा बर्पा हो जाता है और इस पर यह खबरें आती है कि अब बुशरा बीबी की जो मुलाकात होती है बेटी से या बाकी जो फैमिली से, वो भी अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये जनाब इस वजह से नहीं होगी कि इन्होंने जो ट्वीट किया है, इन्होंने जो बातें बुशरा बीबी की हैं वो बाहर आके बताई हैं। मतलब ट्वीट कर देना या लोगों को आके बता देना, जिससे मना किया गया था, इन्होंने उस पर अमल नहीं किया और ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। तो अब उसके बाद जनाब अब एक दरख्वास्त उसकी बेटी ने दी थी और सोमवार वाले दिन अब ये दरख्वास्त लग चुकी है और इसका फैसला जो है सोमवार वाले दिन शहर इक़्तिदार से आपको लाइव जाके दिखाएंगे क्या फ़ैसला आता है। क्या, क्योंकि उस दरख्वास्त में जो मतन था, जो लिखा गया था कि जनाब बुशरा बीबी को रखा गया है, ख़ास तौर पे आइसोलेट किया गया है, जुल्म किया जा रहा है और फलां और एक आंख का मसला है, वज़न कम हो गया है, अब दूसरी आंख भी ख़राब हो गई और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दरख्वास्त में लिखी गई हैं। जो बुशरा बीबी के हकीकी जो हकूक़ हैं, ख़ास तौर पे जो एक जेल में जो लोग होते हैं उनको मिलने चाहिए, तो वो नहीं मिल रहे। तो इस हवाले से ये दरख्वास्त दी गई थी। अब इसका फ़ैसला जो है मंडे वाले दिन आएगा, सोमवार को आएगा और अब देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। जब फ़ैसला आएगा तो फिर वो भी आपके सामने रखेंगे, बल्कि वहाँ से जाके आपको लाइव अपडेट भी करेंगे। अब आखिरी खबर जो है वो भी बड़ी अहम है। पेट्रोल के हवाले से बड़ी प्राइसेस हैं। आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पत्थर रख के दिल पे 100 रुपये 150 रुपये जो है पेट्रोल बढ़ा देते हैं और वो पत्थर दिल पे लेके ना उस बेचारे से चला जाता है, ना वो बोल सकते हैं, बल्कि वो शेर भी इस तरह के पढ़ रहे होते हैं कि शेर असल जो शेर होता है वो भी तलफ़्फ़ुज़ उनका ठीक नहीं होता, शेर भी मुकम्मल वज़न में नहीं होता, अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पत्थर रखा हुआ है ना। गरीब का जो दुख है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इस हवाले से कल ये खबरें थीं कि जी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो जो है मज़ीद कम हो जाएंगी, 230-240 रुपये प्राइस होनी चाहिए। तो इस हवाले से अब वो पत्थर लेके बेचारे घूम रहे हैं और जो इनके सहाफ़ी हैं हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट भी किया उस हवाले से कि जी अगर ये पेट्रोल प्राइसेस कम करते हैं तो फिर ये अवाम के वज़ीर-ए-आज़म है, अगर ये नहीं करते तो फिर जो पेट्रोलियम की कंपनियाँ हैं ये उनके वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो ये आपको पता है कि क्या किया है इन्होंने और क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं कम की गई प्राइसेस। अब देखते हैं रात 12 बजे क्या सूरत हाल बनती है, क्या प्राइसेस कम होंगी, अगर कम होती हैं कितनी होती हैं वो भी अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म दिल पे पत्थर लेके गरीबों का जो परेशानी है वो उनसे नहीं देखी जा रही। दूसरा, पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया है। कश्मीर में जो इलेक्शन होना है पार्टी को बल्ला, आपको पता है 2-2.5 साल पहले जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब थे उनको बल्कि 3 साल होने वाले हैं, बल्ले का निशान पीटीआई से छीन लिया गया था। 3 दिन बाद इलेक्शन था, इस पे बड़ा बवेला मचा, बड़ा तूफ़ान हुआ, बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा तसादुम हुआ। लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि पीटीआई के लिए मामलात बड़े अच्छे हो रहे हैं, साज़गार हो रहे हैं और इस हवाले से बल्ले का निशान जो है पीटीआई को वापस मिलने जा रहा है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ये भी दरख्वास्त दे दी जाए और उस हवाले से जो पीटीआई के मामलात चल रहे हैं तो हो सकता है कि पीटीआई को बल्ले का निशान जो है वो भी वापस मिल जाएगा। दूसरा, अब देखते हैं, मंगल का दिन बड़ा अहम दिन है, मंगल पे ही सबकी नज़रें हैं और इस सवाल से जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखूँगे। दूसरी एक और ख़बर भी सामने आ रही थी, वो भी मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसकी जो तफसील होगी वो आपको अगली वीडियो में मैं ज़रूर चाहूँगा कि जनाब आप तक पहुँचाई जाए। वफाकी वजारतों में अरबों की बेकायदगियाँ, 19 खरब के बैरूनी कर्ज़े, अरकान असम्बली की 75 अरब की स्कीमें शामिल ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं। तो ये इंकशाफात एक लंबी डिटेल है और इसमें जंग अखबार से भी एक चीज़ सामने मैं आपके रखूँगा। पाकिस्तान रेलवे 161 अरब रुपए से ज़ायद का खालिस नुकसान हुआ है। मतलब रेलवे भी नुकसान में जा रहा है और भी बहुत सारे इदारे नुकसान में जा रहे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जब मुल्क में महंगाई बढ़ेगी और चीज़ों को कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर आपको पता है कि ये हुकूमत भी नहीं चलेगी और ये खबरें जो आ रही हैं हुकूमत ख़त्म होने वाली है और ये सारी चीज़ें भी इस तरह एक निशाना है या एक निशानदेही करती हैं इन चीज़ों की कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। आप देखते हैं और इसकी जो तफसीलात होंगी अगली वीडियो में मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।